श्री मोहम्मद जावेद जी। किधर है? थैंक यू सर। आज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 23-24 में बोलने का मौका दिया। रूरल डेवलपमेंट में 14,524 करोड़ मांगा गया है, लेकिन आई बिलीव दिस शुड हैव बीन मोर देन लाख करोड़ बिकॉज सर अब जो मजदूरों को दिया जा रहा है 300 रुपया के आसपास, वो बहुत ही कम है। अगर स्टेट्स में देखेंगे 500 से 1000 रुपया प्रतिदिन मिलता है। मेरी गुजारिश होगी ये 300 को 500 बढ़ाया जाए और 100 दिन के रोजगार को 150 बढ़ाया जाए। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी के सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब बद से बदतर हालत हो रही है उनकी। दूसरी बात यह है कि लगभग 5.68 करोड़ हाउस होल्ड इससे बेनिफिट करते हैं सर। और ताजुब की बात यह है कि 39% हाउस होल्ड को आज तक काम नहीं मिला इस साल में। तो मेरी गुजारिश होगी कि इसको सीरियसली लेना चाहिए और खास करके इसका इम्पैक्ट बिहार पे पड़ता है, जिसकी आबादी 14 करोड़ के आसपास है। और जैसा कि 2 दिन कबल हमारे बीजेपी के साथी ने बताया कि 4 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं और ज्यादातर इनह्यूमन कंडीशन में, हार्डशिप में काम करते हैं ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें। मेरी गुजारिश होगी इस सरकार से कि बिहार की स्थिति को देखते हुए बिहार का पर कैपिटा इनकम जो लोएस्ट है पूरे हिंदुस्तान में और 1/3 है बाकी स्टेट के इसमें, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए और 7 साल अगले 5 सालों में लगभग 5 लाख करोड़ का सहायता मिलना चाहिए, जिसमें से 1 लाख करोड़ सीमांचल को देना चाहिए। क्योंकि 2021 के नीति आयोग के रिपोर्ट में ये पाया गया है कि सीमांचल का एरिया हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है और गरीब ही नहीं, उसमें से हर 3 आदमी में 2 आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन में है। तो इसलिए अगर सही माने में सबका विकास और सबका न्याय वगैरह वगैरह जो आदरणीय मोदी जी कहते हैं, अगर सही में वो मायने रखता है तो उसमें विचार करना चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2015 में उन्होंने बिहार के लोगों की बोली लगाई थी और 1.25 लाख करोड़ देने की बात की थी। मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से कि उसमें से कितना दिया गया। मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिया गया। और वही नहीं भैया आप बैठ जाइए। एक उदाहरण हमारे सीनियर नेता ने बताया बिहार से, एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान में 46,000 करोड़ में सिर्फ 16,000 करोड़ दिया गया। और भी कई योजनाएं हैं जिसमें कम दिया गया है, तो इसको बंद करना होगा। दूसरा सर, अगर सही मायने में इलाके को इंप्रूव करना है तो मेरे यहाँ 12 ब्लॉक है मेरे पार्लियामेंट्री सेगमेंट में। मैं चाहता हूं हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल, नर्सिंग, लॉ, बिजनेस, आर्किटेक्चर वगैरह के कॉलेजेस बनना चाहिए। मेरे यहाँ एजुकेशन की बैकवर्डनेस को देखते हुए यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी के सरकार ने, यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने ये फैसला किया कि वहां पे एजुकेशन का मौका देना चाहिए वहां के लोगों को। वहां पे जो एलोकेट किया गया 136 करोड़, उसमें सिर्फ 10 करोड़ दिया गया। 10 साल से हमें न्याय नहीं मिला है और यहाँ पिछले 4.5 साल से मैं डिमांड कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहां तक के एएमयू जो यूनिवर्सिटी है वहां से भी आवेदन आया है कि 352.75 crore should be given to them apart from the 126.82 crores. I would like the honorable minister to kindly facilitate that. और साथ साथ यूजीसी सैंक्शन 29 टीचिंग और 19 नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो मिलना चाहिए। साथ साथ सैनिक स्कूल सर किशनगंज में और बायसी में, मेडिकल कॉलेज सर हर जिला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कही गई थी। हमारे यहाँ 200 एकड़ एम्स के लिए जमीन है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पे एम्स किया जाए ताकि बंगाल और उड़ीसा के लोगों को भी फायदा पहुंचे। और टू रेस्टोर खास करके माइनॉरिटीज की जो इश्यू है, स्कॉलरशिप को रेस्टोर करने की जरूरत है। सर आपको ताजुब होगा 14% मुसलमानों की आबादी है, जिसमें से 4.4 ओनली 4.4
enroll into higher studies. It is a shame on this government कि इस तरह हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि एनरोलमेंट को इंप्रूव कराने की जरूरत है। हमारे अक्सर हमने देखा है कि ये डेमोलिशन ऑफ मॉस्क, मजार हो रहे हैं, इसको बंद करने की जरूरत है। रिमूव एनक्रोचमेंट फ्रॉम वक्फ प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कम्युनल हेट स्पीचेस बाय खास करके रूलिंग पार्टी के लीडरान से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और मीडिया पोस्ट पे भी उस पे निगरानी रहनी चाहिए और जो लोग हेट प्रमोट करते हैं वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मेरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पीएमकेवी के तहत हमारे यहाँ जूट, हमारे यहाँ बैम्बू, वाटर हाइसिंथ वगैरह वगैरह कई चीजें हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाए। खेता हमारे यहाँ एक आर्ट है जो पूरे दुनिया में फेमस है, उसको जीआई टैग मिले और उसका हर ब्लॉक में ट्रेनिंग सेंटर हो और हर पंचायत में बैम्बू जूट वगैरह का ट्रेनिंग हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है। 2 करोड़ जॉब प्रति साल देने का वादा किया था, लेकिन मिला क्या? भैया आप बताइएगा क्या मिला है। मैं चाहता हूं कि ट्रेनिंग कम से कम मिले ताकि हम लोग सेल्फ जनरेट करें अपना एम्प्लॉयमेंट। सर, पीएमजीएसवाई की हालत खराब है। 2 साल से हमें फंड नहीं मिली, हमारे यहाँ कोई रोड और पुल नहीं बना। मेरे यहाँ सबसे ज्यादा ननील आना है। मैं कुछ रोड पुल का नाम बताना चाहता हूं। मथुरापुर, छीलमारी, खरखरी, निचितपुर, मिर्जापुर, लोधाबारी, सोलघाट, गोरुमारा, रियाद अली, सिमलबारी, अशियानी, दुब्बा धार और सड़कों में दगरा, बेंगडोप वगैरह वगैरह, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको करने की जरूरत है। सर, रेलवे में किशनगंज टू जलालपुर रोड कई सालों से हम लोग कोशिश में हैं, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं